जिसका माइक ऑन है ना। लास्ट क्वेश्चन ऐसा था, वन वाई इज इक्वल टू 2x-1 प्लस 1/x+1, ऐसा था कुछ लास्ट टॉपिक। यार किसका माइक ऑन है भाई? सांगवान सर का माइक ऑन है नेसेसरली। अरे माइक बंद कर लो। मैंने माइक नहीं ऑफ किया है, आप लोगों के चलते अब सांगवान सर ने ऑन कर रखा है। देखो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन था अपना। हाँ इरिटेट हो रहा है ना। चलो अभी ठीक है ना। देखो ऐसा था कुछ ग्राफ, y इज इक्वल टू 2x-1 प्लस 1/x+1, यहाँ तक की बात थी हमारी, अगर याद आ गया हो थोड़ा तो, है ना। देखो मैं आगे की बात करूंगा यहाँ से, है ना। ये हमने क्या कर लिया था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया था। कहाँ से आ गया था स्ट्रेट लाइन? 2x-1, ये वाली लाइन कौन सी है मेरी? y इज इक्वल टू 2x-1 वाली लाइन है। और ये वाली लाइन हमने कौन सी ड्रॉ कर ली थी? देखो, और ये वाला जो ग्राफ है किसके लिए आया था? 1/x+1 के लिए आया था। ये वाला ग्राफ किसका है? 1/x+1 के लिए ग्राफ है ना। अपने को ये मालूम हो गया कि भाई ये वाला जो ग्राफ है 1 को क्रॉस तो करेगा नहीं, देखना ध्यान देना। ये ग्राफ जो है ना इसको कभी क्रॉस करेगा नहीं, देखना। ये कुछ ऐसा रह जाएगा। एक सेकंड यार, ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई क्या? फिर अपने को दिक्कत आ जाएगी। एक सेकंड बेटा। हाँ हाँ ठीक है, चल रही है। अच्छा देखो ध्यान देना, यहाँ तक की बातें हो गई थी। ये हमारा ग्राफ आ गया था 1/x-1 का। अब ध्यान क्या देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कहा गया y इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई x+1 का ग्राफ देखना है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, यहाँ देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एट x इज इक्वल टू -1, अगर मैं x की वैल्यू को -1 रख देता हूँ तो सिनेरियो कैसा बन जाएगा? इट विल बी -1+1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये कैसा बन गया? 1/0 विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। समझ रहे हो बात को आप? विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, इसका मतलब तो ये है कि मुझे ऐसी बातों से बचकर चलना है। इसका मतलब तो ये है मुझे ऐसी बातों से बचकर चलना है। जीरो पर ग्राफ कहाँ, सॉरी -1 पे ग्राफ कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट को जा रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्रिसाइजली देखूं तो ग्राफ कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इस लाइन पर ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट को चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। हाँ सेट्स का चैप्टर आएगा टेस्ट में, टेस्ट आने में बेटा अभी 7 डेज हैं, तब तक हम सेट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो आप। और इधर की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल आप यहाँ ध्यान दो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइजली ड्रॉ करूँ, हालांकि समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाला जो ग्राफ है ये कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, है ना। यानी ये ग्राफ कहीं कहाँ ऐसे घूम रहा होगा, ये ग्राफ कहीं ऐसे घूम रहा होगा। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अच्छा मैं ना एक फ्रेश पेज पे बनाता हूँ इसको, दैट कि आप समझ सको अच्छे तरीके से। इसी ग्राफ को मैं एक फ्रेश पेज पे बनाता हूँ, है ना। थोड़े कॉम्प्लेक्स ग्राफ एक दो और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे, फिर ग्राफ के चैप्टर को हम बाय बोल देंगे। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना। ये आया x, ये आया y, ये आया ओरिजिन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं ग्राफ? y इज इक्वल टू 2x-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x+1, ये ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखो ये ड्रॉ कर लिया है ऐसा कि y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, देखना ध्यान देना, y इज, ये को किसका ग्राफ हो गया? 2x-1 का ग्राफ हो गया। अच्छा उसके बाद मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट मार्क कर लिया मैंने क्या? -1, ठीक है। मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया -1, और ये भी बता दिया कि ग्राफ कभी -1 को क्रॉस नहीं करेगा। तो देखो अब ये भी समझ लिया हमने कि ग्राफ कभी -1 को क्रॉस नहीं करेगा। तो ऐसा बना दिया मैंने,
ठीक है। अब जो हमने ग्राफ देखा हुआ है वो कैसा देखा हुआ है, ऐसा देखा हुआ है कि भाई ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ से कैसा आएगा भाई, ये कुछ ऐसा आते चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट रहा है 0,1। यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज़ भी हम निकाल चुके हैं, देखो ध्यान देना। देखो ये वैल्यूज़ भी हम कैलकुलेट कर चुके थे। क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके थे कि एट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू, देखो एट x इज इक्वल टू 0 हमने क्या निकाल लिया था, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैलकुलेट किया हुआ है ना हमने। एट x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 0.66, x इज इक्वल टू 1, then y is equal to 1.5 and x is equal to 2, then y is equal to 3.33, ठीक है। यहाँ तक की बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ये पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, देखो ध्यान देना, समझते हुए चलना, साथ साथ चलना, आ जाएगा समझ में, है ना। ये उसी दिन कंप्लीट करना चाहिए था बट टाइम आउट होने की वजह से। देखो ध्यान देना, 0 पर 0 है ग्राफ, तो मैंने कह दिया भाई अगर 0 पे 0 है तो ये पॉइंट मैंने यहाँ कहीं बबल कर दिया, ठीक है। 1/2 पर कहाँ है ग्राफ, 0.66 है ना। तो मैंने कहा कि कहीं ये पॉइंट ऐसा रहा होगा, देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये 1/2 है ना। तो 1/2 पर पॉइंट कहाँ है, 1/2 पर पॉइंट कहाँ है भाई, 1/2 पर अपना पॉइंट है 0.66, है ना। तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। अच्छा देखो ध्यान देना, मैंने ये भी बात बताई हुई है। देखो मैं पूछता हूँ आपसे कि 0.66 कर्व के ऊपर आएगा या कर्व के नीचे आएगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था शायद, है ना। तो मैंने कहा देखो ऐसे कैलकुलेट, समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट मुझे मार्क करना है, तो ये मैं ग्राफ के, इस ग्राफ के ऊपर मार्क कर लूँ, ऊपर मार्क कर लूँ या नीचे मार्क कर लूँ, चेक करता हूँ मैं। देखो 2x-1 मेरा लाइन है ना। इस पे मैंने क्या कर लिया, x की वैल्यू को क्या रख दिया मैंने, 1/2 रख दिया। देखो ध्यान देना, x की वैल्यू को क्या रख दिया मैंने, 1/2 रख दिया। एट x इज इक्वल टू 1/2, तो ये तो दिख रहा है यहाँ 0 से क्रॉस हो रहा है। अच्छा दूसरा कर्व जो है अपना, वो कैसा है, 1/x+1 है। यहाँ मैंने क्या कर लिया, यहाँ मैंने क्या कर लिया, x की जगह 1/2 रख दिया, ये 1/2+1, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है जानने में कि ये 0.66 जो ग्राफ है मैं कहाँ मार्क कर दूँ, कहाँ मार्क कर दूँ, इसका मतलब ये कि ग्राफ कहीं यहाँ से जा रहा है या यहाँ से जा रहा है। समझ रहे हो बात, हुई ग्राफ कहीं कर्व के ऊपर है या कर्व के नीचे है। तो मैं, कौन सा चैप्टर, ग्राफ ही चल रहा है अभी, लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या, है ना। तो यहाँ से देखो ये कैसा हो जाएगा, 1/, ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये कुछ कैसा दिख गया 2/3, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा 0.66। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसको टच करके निकलते चला जाएगा। न्यू चैप्टर थोड़ी देर में शुरू करेंगे, आज करेंगे या कल करेंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर की जल्दी मत करो, है ना। ये लास्ट के 1-2 क्वेश्चन है वो देख लो आप। न्यू चैप्टर शुरू करने में क्या है, मैं इसको स्किप कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बट स्किप करना इज नॉट सॉल्यूशन ना। लास्ट पॉइंट है, अच्छे से देखते हुए चलो, ठीक है। वापस देखना, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव हाफ में कैसा आएगा वो देखना है अपने को, ध्यान से समझ लो। ये ग्राफ कैसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, क्लियर है ना। एक बार बोल लेना भाई क्लियर है नहीं है, एक बार बोल लेना भाई क्लियर है नहीं है। न्यू चैप्टर हम पहले 1-2 ग्राफ करने के बाद ही बढ़ पाएंगे आगे, ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे हम आगे, ठीक है। ये जो 1-2 ग्राफ हैं ये भी तो समझने जरूरी है ना। अच्छा अब निगेटिव हाफ की बात कर लो, ठीक है बेटा, अब निगेटिव हाफ की बात कर लो। जल्दीबाजी मत करो आप, मैंने अभी तक कोई ऐसा चैप्टर भाग भाग के नहीं पढ़ा है, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा अब देखना कि मैं करता हूँ कि भाई ये तो पॉजिटिव हाफ की बात होगी। अब मैं अगर x की वैल्यू को -1/2 रखता हूँ, x की वैल्यू को मैं -1/2 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ रही है वो अपने को चेक करना। तो y की वैल्यू क्या
क्या आ जाएगी, 2 इन माइनस हो जाएगा आगे, ये आया -1 और ये कैसा आ जाएगा -1/2 +1। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 1/1/2। तो देखो कैसा बन जाएगा ये आया -2 और ये कैसा आया +2 विच इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ बात बन रही है, देखो एक बार चेक करो, है ना। -1/2 पर क्या आ रहा है अपना 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अगर मैं x की वैल्यू को -3/2 रखता हूँ, सॉरी, या 1/√2 रखता हूँ, ठीक है ना। 1/√2 अगर रखूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × 1/√2 -1 +1 डिवाइडेड बाई -√1 डिवाइडेड बाई -1/√2 +1, कुछ ऐसे बात बन जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 -1 प्लस कैसा हो जाएगा, √2 ऊपर चला आएगा, ये कैसा बनेगा, √2 -1 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात देखो ध्यान से समझ लेना, है ना। इसको चाहो यही रैशनलाइज कर लो, √2 +1, √2 +1, तो ये कैसा बन जाएगा √2 -1, ये कैसा बन जाएगा √2 +1, और नीचे कैसा बन जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा बन गया √2 -1 √2 +1 डिवाइडेड बाई कितना 1। यहाँ तक की भी बात सही है, देखो ध्यान दे लो, देखो ध्यान दे लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी, है ना। ये तो सिर्फ इसलिए है कि हम जानना चाहते हैं कि भाई पॉइंट कैसे जाएगा, है ना। ये जो ग्राफ है ये कैसे मूव करेगा, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि ये ग्राफ कैसे मूव करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, देखो ध्यान दे लो, यहाँ तक की बात सही होगी। y की जो वैल्यू आ रही है अपनी √2 -1 प्लस ये कैसा हो जाएगा 2 प्लस √2 हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा 2√2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूंगा मैं, तो 2 इंटू 1.414 है, -1 है, तो इसको मैंने कह दिया भाई कि ये 3 के अप्रॉक्स हो जाएगा, है ना। ये 3 के अप्रॉक्स चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो ध्यान दे लो, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, देखो चेक करो, ठीक है यहाँ तक की बात, ठीक है यहाँ तक की बात। तो अब जो देखो, अब अगर जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो कैसे आ जाएगा ये ग्राफ, देखो 1 - 1/√2 पर अगर मैं यहाँ बात करता हूँ -1/√2, देखो 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707, है ना। तो माइनस है तो -0.707, तो -0.7 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। यहाँ पर वैल्यू कैसी है 2 है, तो इससे भी ऊपर चली गई, ये पॉइंट कहीं आ गया 0,2, तो यहाँ चला गया ये, है ना, यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, देखो बेटा ऐसा आएगा, है ना। देखो उफ, गड़बड़ कर दी मैंने, देखो ध्यान दो, यहाँ चला है, ठीक है। और 1/2 पर कैसा है, देखो 1/2 पर क्या है, देखो -1/2 पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, देखो चेक करो, -1/2 पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, कैसा हो गया √2 +1, ओके सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये कहीं आ जाएगा 0,4, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो कहीं ऐसा आ जाएगा बेटा, है ना, ऐसा ये ग्राफ आएगा, ठीक है, क्लियर है। सर हमने x की वैल्यू -1 हम नहीं ले सकते ना, -1 पर तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अगर हम जैसे -1 रखेंगे तो ये वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी, और 1/0 किसकी तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात, तो ये ग्राफ देखो बेटा ऐसे आएगा, है ना, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ, है ना। एक्चुअली ये पुराना बैकलॉग प्रॉब्लम हो गया ना, इसलिए थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें भी जा रही होंगी। और अगर नीचे की बात करूँ तो नीचे ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार वैल्यूज पुट करके नेगेटिव वाली, और आप चेक करोगे कि ये कैसा आ रहा है,
ठीक है ना? या मैं लिख दे रहा हूँ यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ -2 भी नहीं, -2 तो लो ना। अब मैंने कहा देखो -1 इज ओके, -2 -3 -4 लो, ये ग्राफ फॉर्म होगा, ये ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, ये आपने निकालना है। देखो मैंने पॉजिटिव हाफ ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव हाफ आपको निकालना है। ओके, मैंने पॉजिटिव हाफ ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव हाफ आपको निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लास्ट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, लास्ट लेक्चर आज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आज आज़ादी ही आज़ादी है ना। इसके बाद हम ऐसा कर लेंगे कि सेट शुरू करेंगे या ट्रिगोनोमेट्री, देखता हूँ मैं। फिलहाल तो मेरा मन सेट्स का है, इतने दिनों से हम बस डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ ही चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट जो है आज का ग्राफ, नेक्स्ट जो है आज का ग्राफ प्लॉट ऐसा है कि ग्राफ y इज इक्वल टू √1 - x। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कहा गया भाई इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेस मार्क कर लो। सर सेट्स ओनली, ठीक है, सेट्स वी विल गो। ठीक है, वी विल गो फॉर सेट्स। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, मैंने किसी भी टॉपिक को ऐसे भगा कर नहीं पढ़ाया है। विनायक सर तो अच्छा देख लेंगे क्या पढ़ा रहे हैं विनायक सर, है ना, वी विल सी, बात कर लूँगा मैं सर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो y इज इक्वल टू √1 - x है ना, y इज इक्वल टू √1 - x है, और कहा गया आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ, सोच कर बताइए। देखो दो तरीके हैं सोचने के, y² इज इक्वल टू 1 - x², ऐसे कुछ बन रहा होगा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो आप, अगर आप फिर चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, y इज इक्वल टू 1 - x⁻²। कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, जब मेरा देखो अगर आपको ग्राफ याद आता होगा कि भाई x⁻p, जब p मेरा >1 हो तो कैसा बनेगा, p मेरा 0 to 1 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, याद आता है क्या कुछ धुंधला सा। चलो 1 मिनट का टाइम दे लो और बता लो कि कैसा आएगा ये। 1 मिनट का टाइम ले लो और बता लो कि कैसा आएगा ये। अच्छा, ये बात तो देख के ग्राफ में कंफर्म हो रही है, ये बात तो देखकर ग्राफ में कंफर्म हो रही है कि एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, आप सोच कर बताओ कि इंक्रीजिंग आना चाहिए डिक्रीजिंग आना चाहिए, ये तो आप सोच कर बताओगे कि इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा, है ना। अच्छा देखो, यहाँ से ये बात तो मालूम पड़ गई कि y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नंबर देगा ही नहीं। देखो ध्यान से समझ के चलोगे तो बन जाएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि बस ऑर्डिनरी क्वेश्चन लिख दिया है। देखो ध्यान देना कि अगर √1 - x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 - x इज >= 0। ठीक है, अब यहाँ x नेगेटिव दिख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये कैसा बन जाएगा, x-1 इज <<0 है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, तो इसका मतलब क्या है, x मस्ट बी <<1, तभी ये ट्रू होगा। x कैसा होना चाहिए, <<1 होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। देखो बताओ आप सोच के कि आंसर क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। देखो ऐसा आना चाहिए, इसका मतलब हम इधर तो आ ही नहीं सकते, इसका मतलब इधर तो हम आ ही नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन खींच लो, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको क्या करना है, क्रॉस नहीं करना, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा।
ठीक है। नो नो नो, लेस देन वन का मतलब ये थोड़ी है, लेस देन वन का मतलब ऐसा है माइनस इन्फिनिटी टू वन, इसके पहले की सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जीरो पे कितना हो जाएगा, जीरो का हम वन हो जाएगा और ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, देखो हो जाना चाहिए आपसे। नहीं होगा, डाउट आ गया क्या कुछ? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट जो ग्राफ है, देखो ध्यान देना, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो कैसा है कि प्लॉट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस टू का मॉड। देखना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं मॉड, ये ग्राफ्स में, ग्राफ्स में हम क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े कर रहे हैं। देखो सॉल्व करेंगे अपन, देखिएगा अपन सॉल्व करेंगे कि कैसा है भाई। 1/x-1 प्लस टू का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या बात आ गई कि देखो कैसे करेंगे ड्रॉ। सॉरी। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है ना, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, 1/x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। मुझे चाहिए कैसा, मुझे चाहिए कैसा, 1/x-1 का ग्राफ चाहिए। ठीक है, 1/x-1 का ग्राफ चाहिए। तो देखो ध्यान देना, वापस मुझे क्या ये देख के समझ में आ गया, देखो ये सबसे खतरनाक बात है ग्राफ बनाने के टाइम में कि एट x इज इक्वल टू 1 दिस विल गो टू इनफाइनाइट, दिस विल गो टू इनफाइनाइट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये पॉइंट कहीं मैंने वन मार्क कर लिया और वन के ऊपर ये लाइन खींच दी कि भाई इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते, ये कैसे है, बाउंड्री है, ये कैसे मेरे लिए एक बाउंड्री है। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा, ये कैसे बन गया मेरे लिए एक बाउंड्री बन गया। ठीक है, आगे बढ़े फिर। देखो अब ये जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा बेटा। ठीक है, और ये कैसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, 1/x-1 का ग्राफ बन गया। क्लियर है, क्लियर है। यहां से भी बात समझ सकते हो कि पूरे को किससे शिफ्ट कर दो, एक यूनिट से शिफ्ट कर दो, है ना, है ना। हाँ वेरी गुड, फिर टू से शिफ्ट, मनमोहन बिल्कुल सही है। देखो जिन बच्चों ने ध्यान दिया है ना, बस वो क्लियर है उनका। यहाँ देखो इसको क्या करेंगे, +1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, है ना, +1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो सारी बातें शिफ्ट हो जाएंगी, सारी बातें शिफ्ट हो जाएंगी। ये भी दो एक यूनिट से इधर चला आएगा, ये भी एक यूनिट से आगे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बात ऐसे बन जाएगी, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अच्छा जब आप आगे पढ़ोगे, जब आप आगे पढ़ोगे तो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है जहां कर्व मेरा इनफाइनाइट को चला जा रहा है, इस वाली लाइन को मैथ्स के टर्म में एसिम्प्टोट कहते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में पढ़ोगे एसिम्प्टोट्स के बारे में। फिलहाल ये समझ लेना कि एसिम्प्टोट्स वो हैं जिनको ग्राफ कभी क्रॉस नहीं कर सकता, जिनको ग्राफ कभी क्रॉस नहीं कर सकता। देखो क्रॉस किया है क्या, क्रॉस नहीं किया, फिलहाल आप ये समझ लो, बाकी बात तो आपको क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना वो कैसा है, नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना लास्ट वाला ग्राफ वो कैसा है, 1/x-1 +2 है। तो सारा पॉइंट क्या होगा, अपवर्ड 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, दो ऐड कर रहे हो आप। तो ये बातें कैसे बन जाएंगी, ये सारे पॉइंट्स दो दो यूनिट से शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर, दो यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करेगा तो अब ग्राफ की कहानी अभी भी देखो, वन तो क्रॉस हो ही नहीं सकता, तो मैंने वन पे अभी भी लकीर खींच रखी है, वन तो क्रॉस हो ही नहीं सकता, तो वन को मैंने ऐसे छोड़ रखा है।
अब 2 मैंने इसमें ऐड किया, पूरे ग्राफ में क्या कर दिया मैंने, +2 कर दिया। जैसे +2 किया मैंने, ये ग्राफ कहाँ चला गया, 2 यूनिट से ऊपर चला गया, तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट कितना है, देखो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है 0, -1। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, 0, 1 पर चला जाएगा। 2 यूनिट से ऊपर ले लिया हमने, तो अब ये ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, 2 यूनिट से शिफ्ट कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाहर मॉड लगाना है। मॉड लगाना है तो निगेटिव हाफ आएगा नहीं, ये इसका क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो, देखना, फाइनल ग्राफ बना रहा हूँ मैं। आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया, ये भी मुझे चाहिए आंसर, है ना, कि कितने लोग समझ गए मेरी बात को। देखो, आ रही है बात समझ में सबको, आ रही है बात समझ में। x = 1 वाली लाइन है ये। अच्छा, इसके साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, देखना, ध्यान देना, बोलना बेटा क्लियर है या नहीं, है ना। ये तो मेरा ग्राफ ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला ग्राफ कैसा रह जाएगा, देखो ध्यान देना, ये वाला ग्राफ यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब अगर मुझे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मॉड ड्रॉ कर रहा हूँ, x-1 + 2, तो मॉड तो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, और यहाँ तो y मेरा क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। y मेरा क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, तो ये y उठ के कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम है जो हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को क्लियर है, ज़रा बता लेना भाई। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, यस, वेरी गुड, मनमोहन, वेरी गुड। अब एक ग्राफ में नो डाउट। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ग्राफ में, नो डाउट सर। ठीक है रितिका, वेरी गुड बेटा। देखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं तो ये क्वेश्चन बेटा देखो ऐसा है। देखो, ये क्वेश्चन है, देखो ऐसा है। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे, देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है। ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा और नज़दीक करता हूँ। ये क्वेश्चन देखो बेटा, अनसॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, देख के मालूम पड़ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऐसे 4 ऑप्शंस ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपको मालूम पड़ गया होगा देख के। ठीक है, अच्छा, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अपन। अभी असाइनमेंट दे दूंगा आपको मैं, है ना। बुक कौन सी है, ये पूरी बुक ग्राफ की है। ये पूरी बुक जो है वो ग्राफ की है, देखो, है ना। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। मैग्रो हिल की बुक है ये, पूरी बुक जो है ग्राफ के लिए ही है। इतना पढ़ोगे क्या आप? ये सिर्फ टीचर्स के लिए है। ठीक है, जब आप थोड़ा और आगे आ जाओगे तो आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्लॉट y = 1 / mod of x-1 + 2। लास्ट क्वेश्चन है ये ग्राफ का। इसके बाद देखो, ग्राफ में भी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। जैसे अभी क्या बाकी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना बाकी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना बाकी है। लीस्ट या फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ना बाकी है। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ना बाकी है। सिग्नम फंक्शन पढ़ना बाकी है ना। सिग्नम फंक्शन पढ़ना बाकी है। ठीक है, फिर इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पढ़ना बाकी है ना। इनवर्स फंक्शन बाकी है। अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इनकी, वैसे वैसे हम डील करेंगे इनको। ये 4 बातें बाकी रह गई बेटा, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया। ये भी बड़ा आसान सा है, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। आप आगे बढ़ोगे जैसे जैसे चैप्टर्स में, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये ग्राफ ड्रॉ करना है ना।
तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, देखो आराम से आप कर सकते हो। सर 5th चैप्टर वी रीड दिस, यस। देखो ध्यान देना, ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो पहले सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, 1/x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़े टाइम के बाद आप कहोगे कि सर आपने ये कमाल की चीज़ पढ़ाई है अपने को, क्योंकि पूरे मैथ्स में काम देने वाला है। ठीक है, जगह जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, ऐसे क्वेश्चन आपको एनडीए में दिखाई देंगे, जेई में दिखाई देंगे, और कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं, तो उस समय ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो अगले मोमेंट क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला ग्राफ कहाँ चलाएगा, ऐसे चलाएगा, क्योंकि मॉड है तो निगेटिव तो आएगा नहीं। इसका क्या करना पड़ेगा, इमेज लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलावा। तो ये किसका ग्राफ आ गया, 1/मॉड एक्स का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है अपना, नेक्स्ट स्टेप है अपना 1/मॉड x-1। क्या करना चाहिए मुझे, सोच कर बताओ। 1/मॉड x-1 है, क्या करना चाहिए, शिफ्टिंग करनी चाहिए। किधर शिफ्टिंग करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्टिंग करोगे। अच्छा अब देखना, अब यहाँ ध्यान दे लेना कि इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, कि क्या करना पड़ेगा। अब ये ड्रॉ करने के लिए, ये ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। किधर, लेफ्ट साइड को। कितने यूनिट से, बाय 1 यूनिट। अच्छा अब समझना, अब यहाँ समझना, वापस देखो, डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है 1/मॉडुलस ऑफ x-1। क्या दिखाई दे गया मुझे, डिनोमिनेटर दिखाई दे गया। इसका मतलब तो ये है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मॉड x कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मॉड x कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता तो x कभी +1 और -1 नहीं हो सकता। तो यहाँ ये दो बातें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ एक पॉइंट मैंने -1 ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या कर लिया, 1 ले लिया। ये दोनों बातें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये फंक्शन को कहाँ लेके चली जाएगी, इनफाइनाइट पर लेके चली जाएगी। बड़ी आसानी से मैं वर्ड फंक्शन यूज कर लेता हूँ। फंक्शन एक अच्छा खासा वर्ड है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा अब ये ग्राफ किधर हो जाएगा, 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरा ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ मेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखना तो संभालना भाई। ठीक है ना, क्योंकि इधर तो हम आ ही नहीं सकते, इधर तो हम आ ही नहीं सकते। तो इस ग्राफ को मैंने क्या कर दिया, 1 यूनिट से शिफ्ट कर दिया। देखो ध्यान दे लो, देखो ध्यान दे लो भाई। और इधर वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा। अच्छा अब लेफ्ट साइड को देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये तो इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते, इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो दूर से आता हुआ ग्राफ कहाँ मुड़ जाएगा, -1 पे मुड़ जाएगा और किधर चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ये ग्राफ कहीं दूर से आ रहा था, ये ग्राफ कहीं दूर से आ रहा था, इधर से आ रहा है ग्राफ। लेकिन -1 जैसे ही आए, इसको क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि -1 पे क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा अब एक नज़र डालो, अब एक और नज़र डालो कि अगर मैंने, यहाँ तक की बात सही होनी चाहिए, अब मैं -1 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो अब ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ से मान के चलो कि अगर मैंने x की वैल्यू को इसमें 0 रख दिया तो ये कैसा हो जाएगा, 1/-1। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू को अगर मैं -½ रख रहा हूँ, x की वैल्यू को -½ रख रहा हूँ, तो ये कैसा बन जाएगा, 1/2 -1 बन जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, -½ पे कैसा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो ध्यान दे लो, -½ पर कैसा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं +½ रख रहा हूँ, अगर मैं +½ रख रहा हूँ तो भी वैल्यू सेम आएगी। देखना ध्यान देना, तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। क्लियर है या नहीं है, देख लो भाई। अगर 1/2 रखूंगा तो भी वैल्यू कैसे आएगी, 2 ही आएगी। ओके है यहाँ तक की बात, ओके है यहाँ तक की बात। तो देखो 0 पर क्या है, 0 पर क्या है, -1 है, तो 0 पर मैंने मार्क कर दिया -1।
1 - 1/2 पर क्या है, 2 है, ठीक है, और 1/2 पर क्या है, 2 है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब ये ग्राफ इन बिटवीन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी को। देख लो बेटा, क्लियर होना चाहिए। अरे हाँ ना कह लो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैं रुका हूँ कि क्लियर है या नहीं, आप बोलो। सर 1/2 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। 1/2 से 1/2 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। वन नेगेटिव कैसे आएगा बताओ जरा, सोच के बताओ जरा मुझे। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये -2 आएगा ना बेटा। ओके ओके ओके, यस यू आर राइट, ये -2 आएगा। तो ये ग्राफ, आई डिड वन मिस्टेक है ना, देखो ध्यान दे लेना, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, होता है, टाइम आउट भी होने वाला होगा। ये -1 है, ये 1 है ना, तो देखो ये ग्राफ में फटाफट खींच देता हूँ। ये कुछ ऐसा आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया है ना, ये पूरा कैसा आएगा, ऐसा आएगा है ना, ये ऐसा आना चाहिए, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, पॉजिटिव नहीं है क्योंकि -1 है ना, ये मैं भूल ही गया, ये -1 है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब मुझे फाइनल ग्राफ क्या करना है, हमने कहाँ तक कर लिया, 1/(x−1) तक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, प्लस, ये इस पे ध्यान मत देना, ये गलत हो गया है ना। नेक्स्ट कैसा करना है अपने को, देखो लास्ट जो पार्ट है अपना वो ऐसा है कि +2 ऐड करोगे आप, 1/(x−1) +2 ऐड करोगे तो सारा ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट से अप हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 2 यूनिट से अप हो रहा है तो देखो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देखिएगा 2 यूनिट से अप हो रहा है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ चला आएगा, है ना, ये ग्राफ भी थोड़ा ऊपर की तरफ चला आएगा, ठीक है, अब आप कर लोगे, है ना। वी विल स्टॉप हियर, दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफ्स, है ना, यहाँ तक की बात हो जाएगी, सारी बातों को हम क्या कर लेंगे, 2 यूनिट से शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये मेरा फाइनल ग्राफ आ गया, ये मेरा फाइनल ग्राफ आ गया, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर, रुकेंगे फिर यहाँ। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सेट्स, है ना, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी अच्छे लेवल में पढ़ेंगे। जेई में भी उससे क्वेश्चन आ जाता है, एनडीए में तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर, दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफ्स।